एवरीवन वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट में प्रॉप्स को समझने वाले हैं। तो प्रॉप्स को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रिएक्ट का कि व्हाट इज़ द प्रॉप्स इन रिएक्ट। तो बाकी ये डिटेल्स आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अभी, तो ये क्या है कि प्रॉप्स यहाँ पर दिया। प्रॉप्स रिएक्ट में एक मैकेनिज्म है डेटा पास करने के लिए, जो कि चाइल्ड से हम पेरेंट को, पेरेंट से चाइल्ड को, सॉरी, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करते हैं, ठीक है, ना कि चाइल्ड टू पेरेंट। पेरेंट से चाइल्ड के पास डेटा जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का टॉप टू बॉटम मतलब डेटा कम्युनिकेट करने का एक मैकेनिज्म है रिएक्ट में। तो सेंड प्रॉप्स टू अनदर कंपोनेंट, और दूसरे कंपोनेंट को डेटा पास करते हैं, बट वो चाइल्ड कंपोनेंट होता है जो कि हम पेरेंट से चाइल्ड में भेजेंगे। देखते हैं कि स्क्रीन पर कैसे करते हैं अपने वीएस कोड में। चलते हैं अपने एडिटर में। तो मैं एडिटर में आ गया हूँ, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब मिनी प्रोजेक्ट का पार्ट 2 मैं कर रहा था। बताया क्या था कि कार्ड के लिए एक सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे। कार्ड के लिए क्या करेंगे, एक सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे कार्ड के लिए स्पेशली। तो चलते हैं, कार्ड के लिए एक फोल्डर पहले क्रिएट कर लेते हैं। सर्च कैसे आ गया, ठीक है। कार्ड के लिए एक सेपरेट फोल्डर पहले हमें बनाना है, कंपोनेंट्स के अंदर बनाएंगे डायरेक्टरी। न्यू फोल्डर बनाया कार्ड, यहाँ पर कार्ड किया, और कार्ड के अंदर हमने एक car.jsx कर लिया, न्यू फाइल car.jsx करना है, ध्यान रखिएगा। और बाकी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आपको पता होगा, एक्सपोर्ट करना है, डिफ़ॉल्ट करना है। उसके बाद फंक्शन देना है, कीवर्ड फंक्शन, आफ्टर दैट फंक्शन नेम कार्ड कैपिटल में, और इसको रिटर्न टाइप का। स्पेलिंग का ध्यान रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फ्रेगमेंट, रिएक्ट फ्रेगमेंट कोड लगाया, और उसके बाद हम लोग अपना वर्क कर सकते हैं। अब तो हमारा कंपोनेंट रेडी है कार्ड के लिए, कार्ड कंपोनेंट। तो यहाँ से क्या करते हैं कि जो हमने हीरो सेक्शन बनाया था, यहीं से कार्ड का जो कार्ड है हमारा, एक कार्ड उठा लेते हैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं। कॉपी किया मैंने और यहाँ पर दे दिया। बस कार्ड को देना है हमें, क्योंकि कार्ड को इटरेट करना है, ठीक है। ये हमने कर दिया। और यहाँ पर भी क्या करो कि आप इस कंपोनेंट में भी स्टाइल्स डॉट को इंपोर्ट कर लो। किसको इंपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ क्लास नेम लगाया ना स्टाइल्स का। स्टाइल फ्रॉम, कहाँ से वापस जाना है, बैक जाना है स्टाइल्स फोल्डर में। देन आपको ऐड करना है हीरो मॉड्यूल डॉट css, ठीक है। ये आपको ऐड करना है, बस हो गया, दैट्स इट। इसके बाद इस कार्ड को, जो हमने कार्ड कंपोनेंट बनाया, यहाँ पर जो कार्ड कंपोनेंट बनाया, करेंगे क्या, इस कार्ड कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने हीरो पेज में। यहाँ पर सबसे पहले एक एक्स्ट्रा कार्ड यहाँ पर लगा करके हम लोग देख लेते हैं कैसे। पहले इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होगा, कार्ड कंपोनेंट को। तो दे रहा है कार्ड पे आ जाएगा हमारा कंपोनेंट ये। तो हमारा ये जो कार्ड कंपोनेंट है कहाँ से आया, हाँ, इनसाइड सेम डायरेक्टरी के अंदर है। तो कंपोनेंट से बाहर तो जाएगा नहीं, तो कार्ड के अंदर से इंपोर्ट हो गया। तो आप इसको करोगे क्या, इसको आपको कट कर लेना या टाइप कर लेना, और जो ये हमारा कार्ड रैपर क्लास है यहाँ पर सेक्शन, इसके अंदर क्लोजिंग टैग के साथ लगा देना आप। अब अगर आप यहाँ देखोगे, मैं यहाँ जाता हूँ 5713 पर, कुछ एरर आ रहा है गाइस, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर मैं, जो मुझे लग रहा है, चलते अपने कोड में देखते हैं, फिक्स करते हैं एरर को। इस तरह का एरर को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ एरर नहीं बता रहा है। तो मैं करता क्या हूँ कि सबसे पहले ये जो हमने कंपोनेंट को कॉल किया है यहाँ हीरो के अंदर, इसको कमेंट करता हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम जो आ रहा है car.jsx ही है, तो कार्ड तो ठीक है, इसको कॉल करने पर प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ही मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर,
इस कंपोनेंट को। तो कार्ड डॉट JSX में चलते हैं, यहाँ देखते हैं आ रहा है। इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट आई एक बार करते हैं, अपने डेव टूल में चलते हैं और डेव टूल में आने के बाद यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है, ओपन ऐसे नहीं हो रहा है शॉर्टकट की से। तो मैंने ओपन कर लिया राइट क्लिक करके। तो डेव टूल में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं रेफरेंस एरर आ रहा है, ठीक है। रेफरेंस एरर है, हीरो इमेज इज नॉट डिफाइंड। तो हीरो इमेज नॉट डिफाइंड का जो एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पर हीरो इमेज दिया हुआ है, ठीक है। बट इस इमेज को हमने किया क्या है कि इंपोर्ट नहीं किया है, तो दैट्स अ रीज़न फॉर एरर। तो इसको सबसे पहले करते क्या है कि हीरो इमेज को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो इंपोर्ट किया हुआ है हीरो इमेज, ठीक है। यहाँ से इसको हमने कॉपी किया और इसको हमने किया क्या कि कार्ड.jsx जो फाइल है इसके अंदर हमने पेस्ट किया कार्ड.jsx, ठीक है। पेस्ट करने के साथ ही देखोगे, थोड़ा इसको रिफ्रेश कर देना, ये एरर चला जाएगा, ठीक है। एरर चला गया और यहाँ पर क्या है कि अब 5 कार्ड दिख रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं 5 कार्ड, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, शो हो रहे हैं 5 कार्ड, ठीक। पहले 4 थे, अब 5 आ रहे हैं। जो 5th कार्ड का इफेक्ट आ रहा है ये इसी कंपोनेंट से आ रहा है, जो हमने कार्ड.jsx कंपोनेंट बनाया इस कार्ड से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, 5th कार्ड का। ओके, एक काम और करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो हमने अपना hero.module.pss था, कार्ड रैपर में फ्लैग रैप कर देते हैं, इसमें फ्लैग रैप ऑन कर देते हैं। रैप कर दिया, ठीक है, फ्लैग्स रैप कर दिया। तो और कार्ड का हम लोग मैक्स विड्थ दे देते हैं, मैक्स यहाँ नहीं, मैक्स विड्थ 200 पिक्सल, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कार्ड होगा हमारा, 200 छोटा पड़ रहा है, 300 कर दिया, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ऐसे ही रखते हैं। तो इस तरह से हमारा कार्ड बन गया, जैसे जैसे एक्स्ट्रा होगा कार्ड ओवरलैप होता चला जाएगा हमारा। तो 5th कार्ड हमने ऐड किया यहाँ पर, ये आपने देखा यहाँ पर हमने कार्ड कंपोनेंट ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं रही, अगर चाहें तो अभी के लिए आप इसको चाहो तो हटा सकते हो। अभी हटाते नहीं है हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कुछ एक डेटा निकाल लेते हैं। पहले डेटा नोटपैड में पहले ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्या वो डिटेल पड़ा हुआ है जो कल हमने बनाया था। नहीं, यहाँ पर तो कोई डेटा नहीं है, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। है, ठीक है, हमारा काम हो गया गाइस। तो यहाँ पे जो ये पड़ा हुआ है इसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको हमने कॉपी किया, इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ से। और इसको क्या करते हैं, जो कार्ड.jsx फाइल है यहाँ पर सबसे टॉप में, इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हमारा एक कलेक्शन बन गया, लिस्ट बन गया हमारा, ठीक है। ओके, एक्चुअली गाइज यहाँ नहीं करना था, यहाँ नहीं करना है आपको, यहाँ नहीं करना है आपको, करना है हीरो के अंदर, ठीक है। हीरो जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है यहाँ पर करना है, ना कि चाइल्ड कंपोनेंट में, ठीक है। यहाँ पर हमने इस लिस्ट को पेस्ट कर दिया, हम ट्रॉप्स को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन हमारा यहाँ पर आ गया पूरा, ये कलेक्शन हमारा यहाँ पर आ गया, ये आप देख लो। वर्ड रैप भी ऑन कर देता हूँ यहाँ से, कंप्लीट व्यू आपको मिल जाए, ठीक है। तो मिल गया, इसको मैं कोलैप्स कर दे रहा हूँ। अब क्या करना है कि इसकी अब ज़रूरत हमें नहीं रही। अब हम लोग मैप फंक्शन पहले इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, मैप फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। मैप फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है आपको, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे पहले एरे को, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट लगाना है आपको, ठीक है, इंटरपोलेशन। इसके अंदर हम JSX लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन इस इंटरपोलेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो एरे लेना है, एरे क्या है हमारा, हैमबर्गर्स डॉट मैप फंक्शन यूज़ करना है। मैप फंक्शन क्या लेता है, एक कॉल बैक लेता है। सबसे पहला वैल्यू लेगा आइटम, देन इंडेक्स, ठीक है। और इसको क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है।
और रिटर्न में क्या रहेगा, रिटर्न में रहेगा हमारा ये कार्ड, कार्ड को हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, कार्ड को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अभी अगर हम कार्ड को रिटर्न करेंगे तो देखो क्या प्रिंट होता है, देखो 5 आ रहा है, लेकिन बट क्या है कि सेम आ रहा है। देखो अगर यहाँ पर नाम आप देखोगे तो सब में क्लासिक 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 यानी कि सेम आ रहा है, सेम डेटा आ रहा है। सेम डेटा क्यों आ रहा है, उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर स्टैटिक डेटा पड़ा हुआ है, जो हमने कार्ड कंपोनेंट बनाया था इसके अंदर स्टैटिक डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया, मैप फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया इसके अंदर। यहाँ पर देखो मैप यूज़ किया, ये मैप हमारा इम्प्लीमेंट हो गया रिएक्ट में, ठीक है। बताया था जैसे कि पहले कि मैप को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब क्या है कि अब आपको प्रॉप्स को समझना है। प्रॉप्स में क्या है कि यहाँ पर हम लोग एक डेटा पास कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। डेटा में क्या पास करेंगे, आइटम, डेटा में क्या पास करेंगे, आइटम, कुछ इस तरह से, ठीक है, आइटम पास कर दिया। बट इसको एक यूनिक की देना होगा, आपको क्या देना होगा, यूनिक की, ध्यान रखिएगा। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स को दे देते हैं, पास कर देते हैं ऐसे, इफ़ इंडेक्स, ये अभी यूनिक होगा, इफ़ इंडेक्स को मैंने अभी पास कर दिया है, ठीक है। बाद में थोड़ा सा और इसको यूनिक बनाएंगे, अभी के लिए इंडेक्स यूनिक है इस मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो या यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, आईडी हमने लिया होगा, आईडी नहीं लिया तो आईडी दे देते हैं इसको, ठीक है। इसमें आईडी कंपलसरी देना, आईडी दे दो आप, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो आईडी 1 दे दिया और इसमें आईडी 2 कर देते हैं। जितने भी हमारे कलेक्शन होंगे यूनिक आईडी होना कंपलसरी होता है एक तरह से, क्योंकि वहाँ पर जब भी मैप फंक्शन यूज़ करोगे रिएक्ट में तो आईडी कंपलसरी होता है देना, क्योंकि आईडी से ही ये ट्रैक करता है कि किसको अपडेट करना है। 4, ठीक है, 4 आइटम्स थे, कॉमा लगा दो और इसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, फॉर्मेट हो गया, ठीक है। बस 4 आइटम थे। अब इसको यूनिक बनाने के लिए क्या करना है आपको, इस की को यहाँ पर आइटम डॉट आईडी कर दो आप, ठीक है। और यहाँ पर तो पूरा का पूरा आइटम्स आ ही रहा है, पास हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये जो मैप फंक्शन के साथ ये जो एरे था हमारा हैमबर्गर्स का, इसके प्रॉपर्टी को हमने हर कार्ड के साथ पास कर दिया है, बट अभी हमने रिसीव नहीं किया है, बट हमने क्या किया, रिसीव नहीं किया है। चलते हैं अपने प्रॉप्स में, अब इसको क्लोज कर दो, जितने भी हमारे फालतू के ओपन है टैब, इसको मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, अभी के लिए क्लोज कर दिया है। चलते अपने कार्ड डॉट JSX में, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो, डेटा को निकालो ऐसे, ये जो हमारा फंक्शन है कार्ड, अब ये प्रॉप एक रिटर्न कर रहा होगा, क्योंकि इसके कार्ड में हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी पास किया हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पास किया हुआ है, ये देखो पास किया है ना। तो इस कंपोनेंट से एक प्रॉप्स रिटर्न करेगा डेटा। डेटा क्यों दिया, पैरेंथेसिस के अंदर ऑब्जेक्ट बना करके डिस्ट्रक्चर किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा पास किया हुआ है, डेटा की मतलब जो की का नाम रखा है डेटा रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से डेटा हमने निकाल लिया। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो यहाँ देखो क्या दिखता है, हमें कुछ दिखना चाहिए। देखो ऑब्जेक्ट 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 मिला, सब में अलग अलग है, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट हमें मिल गए यूनिक, हाँ मिल गए। अब क्या करना है, मिल गए तो कुछ नहीं करना है गाइस, इस डेटा को क्या करो, डेटा डॉट यहाँ पर टाइटल कर दो, डेटा डॉट टाइटल, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दो, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन हो गया। और यहाँ डेटा डॉट प्राइस कर दो आप, बस दैट फिट, इतना ही था प्रॉप्स में, ये हो गया हमारा। बाकी ये स्टाइलिंग CSS वगैरह आप कर लेना, ठीक है। तो प्रॉप्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो प्रॉप्स हमने देखा इस वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट प्रॉप्स समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैप फंक्शन जब भी आप कुछ करोगे तो मैप फंक्शन बार बार आएगा, उसी तरह से प्रॉप्स भी आपको बार बार आपको यूज़ करना है। तो प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप 2 बार देख सकते हो, बट आप इसको समझना इंपॉर्टेंट है। बट इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बस कार्ड यहाँ पर पास किया, प्रॉप्स प्रॉपर्टीज़ हर एरे का, और यहाँ पर रिसीव कर लिया प्रॉप्स डिस्ट्रक्चर करके। यहाँ पर गाइस यहाँ पर रिसीव कर लिया, और उसके बाद यहाँ कंसोल किया है, बस डेटा डॉट की वैल्यू पेयर से इसको हमने निकाल लिया। यहाँ पर ये यहाँ पर निकाला हुआ है टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन और ये प्राइस, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।